लास्ट पार्ट में किम रेडी हो जाता है लोगों को कन्विंस करने के लिए। अब उसके बाद किम ऐसे लोगों को ढूंढने लग जाता है जिन्हें एक्चुअल में हेल्प की जरूरत है, या उन लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा तो है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि किम को अपने आप पे भरोसा होता है कि अगर वो एक या दो लोगों को कन्विंस कर पाया तो बाकी के लोग तो अपने आप साथ में आ जाएंगे। और किम को एक लड़की भी मिल जाती है जिसे थोड़ा अंदाजा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो किम उस लड़की के पास में जाके बैठता है और उससे पूछता है कि क्या बोला तुमने भी घोस्ट स्टोरी। तो वो लड़की बताती है कि उसने भी थोड़ी बहुत घोस्ट स्टोरी पढ़ रखी है ऑनलाइन। तो अपना किम बोलता है थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो, ताकि ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो काफी बढ़िया रहेगा। तो वो लड़की बताती है कि ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस उसे ये लग रहा है कि यहाँ पे जो सब कुछ चल रहा है वो एक घोस्ट स्टोरी की तरह ही है, जैसे कि हॉल से एकदम ट्रेन में आ जाना और जो लोग फर्स्ट स्टेशन पे उतरे थे उन लोगों का मारा जाना। और ये सब बोल के ये लड़की काफी ज्यादा घबरा भी रही होती है। तो अपना किम भी बताते हैं कि वो भी काफी ज्यादा डरा हुआ है और उसका दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। भाई हम सबको पता है तेरा दिमाग कितना ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि मजाक मत करो, तुम तो काफी ज्यादा काम पर्सन लग रहे हो मुझे। लेकिन तभी पे वहाँ एक बंदा आ जाता है जो किम से बोलता है कि भाई तू वही है ना जो मेरे बगल में बैठा हुआ था हॉल में। और किम को याद भी आ जाता है कि हाँ ये बगल में बैठा हुआ था। तो वो बंदा अपना नाम बताता है कि उसका नेम है बाइक। और इसका नाम सुन के किम का दिमाग थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि उसने ये नाम कहीं पे सुना हुआ था। और उसको याद भी आ जाता है कि इसने ये नाम सुना हुआ था डार्क एक्सप्लोरेशन के रिकॉर्ड में मेंशन है कि एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है बाइक और उसका निक नेम है वाइपर। लेकिन ये बंदा तो मुझे काफी ज्यादा शांत लग रहा है, ये वाइपर कैसे हो सकता है। लेकिन एकदम से वो लड़की बीच में आके बोलने लग जाती है कि देखो सिचुएशन तो काफी ज्यादा खराब चल रही है मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग अपना नाम एक दूसरे को बता तो सकते हैं। और वो अपना नाम बताती है तो उसका नेम है गो यंग यून। भाई यार सिंपल नाम रख लो यार, मेरे को भी प्रोनाउंस करने इनके नेम। इस लड़की का नाम सुन के किम को याद आता है कि उसने ऐसा नाम कभी आज से पहले सुना ही नहीं। और किम ये भी बताता है अगर उसने किसी एम्प्लॉय का रियल नेम सुना ही नहीं है तो इसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो एम्प्लॉय स्टार्टिंग में ही कंपनी को छोड़ दिया हो या फिर वो आगे जाके मारा गया हो। एंड ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता कि ये लड़की मारी जाए। इसके बाद किम भी अपना नाम बता देता है इन दोनों को और ये दोनों शांति से बैठ के बातें करने लग जाते हैं। अब हम केविन की व्यू पर आए तो कुछ लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि वो दूसरे केविन वाले लोगों से बात कर सके, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि किम हमें बताता है कि घोस्ट स्टोरी में एक केविन से दूसरे केविन में बात करना काइंड इम्पॉसिबल ही होता है। लेकिन इतने में ही ट्रेन में एक और अनाउंसमेंट होती है कि हम लोग रैप्चर स्टेशन पे आ चुके हैं। जिनका फाइनल डेस्टिनेशन रैप्चर है वो लोग यहाँ पर उतर सकते हैं। और इस स्टेशन का नाम सुन के किम को लगता है कि रैप्चर का मतलब काइंड पॉजिटिव वाइब होता है। लेकिन किम को एक तरफ से भरोसा भी नहीं है कि हम लोग इतने आसानी से किसी चीज को गैस करें और वहां पर उतर जाएं और वो चीज सही निकले। फिर इसके बाद किम हमें बताता है कि जो स्टेशन नेम का थीम होता है वो चेंज होता रहता है स्टोरी के अकॉर्डिंग। जैसे कि किसी स्टोरी में स्टेशन को इंडिकेट करा जाता है कलर से, तो किसी में करा जाएगा बॉडी पार्ट से, या फिर ईयर वाइज, या फिर सीरियल किलर के नाम से। यहाँ पे हमें सीरियल किलर में नाम तो नहीं बताया गया है किसी का, बट इसके अलावा हमें ये चीज पता चले कि यहाँ से अभी तक सिर्फ 12 लोग ही सक्सेसफुली स्केप कर पाए हैं। लोगों पर आए तो उन लोगों को लग रहा होता है कि ये स्टेशन काफी ज्यादा साफ है, तो हमें यहाँ पर उतर जाना चाहिए और ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जिनसे हम हेल्प मांग सके। लेकिन तभी सडनली हमारे किम के दिमाग में एक चीज पॉपअप होती है कि कोई न्यू बिल्ड सिटी में इतना क्लीन स्टेशन क्यों ही रखेगा। तो किम एकदम से इन लोगों के सामने आ जाता है और इन लोगों को रोक देता है कि तुम लोगों को यहाँ पर नहीं उतरना चाहिए। किम इन लोगों से बोलता है कि देखो यहाँ पे जो सब कुछ चल रहा है वो काइंड ऑफ घोस्ट स्टोरी या फिर हॉरर मूवी की तरह है, और हॉरर मूवी में हम लोग कोई भी डिसीजन अपनी फीलिंग के बेसिस पे नहीं ले सकते हैं। बट फिर से ये लोग किम की बात को अच्छे से नहीं सुनते और ये बोलने लग जाते हैं कि तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, जल्दी यहाँ से हटो, हमें नीचे उतरना है। और ये लोग किम को ये भी बोल देते हैं ये कोई गेम है क्या, यहाँ पे हमें हिंट मिलेगी कि हमें आगे क्या करना है। तो किम बताता है कि यस हमको हिंट मिलेगी कि हमें क्या करना है। फिर इसके बाद किम बताता है कि जब हम ट्रेन में पहली बार आए थे तब अनाउंसमेंट हुई थी कि ये ट्रेन कहीं पर रुकने वाली नहीं है, और जो भी तुम लोगों को डिसीजन लेना है वो अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही करना। तो किम यहाँ पर बोलता है कि जिन लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन है रैप्चर स्टेशन वो यहाँ पर उतर सकता है, लेकिन इनमें से किसी का भी फाइनल डेस्टिनेशन रैप्चर स्टेशन नहीं होता है। एंड फिर से ये लोग किम की बात को सीरियसली नहीं लेते और किम पर गुस्सा करने लग जाते हैं, और ये लोग ये भी बोल देते हैं कि क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अगर हम लोग यहाँ से एस्केप नहीं कर पाए तो। एंड इस बार किम हाँ कर देता है। किम बोलता है कि ठीक है भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस चीज की। फिर इसके बाद ये सभी लोग शांत हो जाते हैं और अपना किम भी शांत हो जाता है कि कोई ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ उस पर। लेकिन तभी हमें एक और चीज पता चलती है कि कुछ लोग आगे के दरवाजे से इस स्टेशन पर उतर चुके हैं। आई मीन सीरियसली भाई किम ने इतनी अच्छी स्पीच दी फिर भी ये लोग माने नहीं। तो अंदर जो लोग होते हैं वो किम से बोलते हैं कि क्या ये लोग सेफ बचेंगे। तो किम बोलता है पता तो नहीं, देखना पड़ेगा आगे इनके साथ क्या होता है। और बाहर के लोगों पर है तो वो लोग भागकर सीढ़ियों की तरफ जा रहे होते हैं, बट सरप्राइजिंगली पूरा का पूरा स्टेशन ही गोल्ड में बदल जाता है और ये लोग गोल्ड में ही मेल्ट हो जाते हैं। जस्ट लाइक लोग लावा में मेल्ट होते हैं, ये लोग गोल्ड में मेल्ट हो गए पूरे। एंड जो लोग उतरे थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं यहाँ पर। और ट्रेन भी रैप्चर स्टेशन से निकल जाती है और ट्रेन के अंदर है तो एक बंदा घबराते हुए किम से बोलता है कि भाई तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो क्या तुम हमें सेफ प्लेस पर पहुंचाने की गारंटी दे सकते हो। एंड किम बोलता है बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ। देखो किम अब ऊपर ऊपर से इतना ज्यादा कूल बन रहा है, लेकिन भाई की इतनी ज्यादा फट गई थी उस सीन को देखने के बाद कि उसे लग रहा था कि वो भी अब मरने ही वाला है। लेकिन इतने में ही बाइक आके किम से बोलते हैं कि आपने तो बहुत बढ़िया काम करा सर। और बाइक किम से ये भी बोल देता है कि आजकल के दिनों में आप जैसे लोगों से मिलना कितना ज्यादा रेयर है। बट सरप्राइजिंगली किम यहाँ पे बाइक से सीधा ये पूछ लेता है कि बाइक भाई तुम कौन से स्टेशन पे उतरना चाहोगे। एंड
एंड बाइक को समझ में नहीं आता है। बाइक बोलता है भाई मुझे नहीं पता इन सब के बारे में कुछ इतना, लेकिन किम को पता है। किम को पता है कि बाइक एक्चुअली में एक एक्टिव एम्प्लॉय है, तो इसका मतलब इसने एंट्रेंस एग्जाम पास तो करा होगा। लेकिन इतने में ही ट्रेन में एक और अनाउंसमेंट हो जाती है कि ट्रेन एक ऐसे कर्व सेक्शन से निकलने वाली है जहां पर ट्रेन हिल भी सकती है काफी ज्यादा और कुछ अजीब अजीब सी आवाज भी आ सकती है। तो कृपया करके आप लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो यहाँ पर। और इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही लोग बैठ जाते हैं। लेकिन तभी एक लड़की की नजर पड़ती है दूसरे कैबिन पे जहाँ पे कुछ लोग लड़ रहे होते हैं एंड अपना किम समझ जाते हैं कि अब तो काफी देर हो चुकी है और ट्रेन में एक और अनाउंसमेंट होती है कि हम लोग कर्व सेक्शन में एंटर कर चुके हैं। और उसके बाद जो लोग दूसरे कैबिन में लड़ रहे थे वो लोग काइंड ऑफ बहुत गंदी मौत मरते हैं यहाँ पर। इन लोगों के मरने के बाद ट्रेन में एक और अनाउंसमेंट होती है कि हम लोग फाइनली कर्व सेक्शन से बाहर आ चुके हैं, तो थैंक यू आपके कोऑपरेशन के लिए। यहाँ पे तुम लोग एक चीज समझ रहे हो, यहाँ पे कोऑपरेशन नहीं करने का मतलब है सीधी मौत। और उस सीन को देखने के बाद इन लोगों का दिमाग हिल चुका है और मेरा भी हिल गया, भाई इतनी गंदी मौत कौन मारता है यार। लेकिन ट्रेन में एक और अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर कोई चीज खो चुकी है। अगर किसी को वो चीज मिलती है तो कृपया करके नेक्स्ट स्टेशन पे आपको एक एम्प्लॉय मिलेगा, उसको वो चीज दे देना। और इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद किम को एक इसके केस याद आता है और उस केस में लिखा हुआ था कि अगर कोई लॉस्ट आइटम से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट होती है तो वहां पर आप लोग सेफली उतर सकते हैं।